सलाम अलैकुम फरामर शुक्रिया, साहब। क्या हाल है? सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम कैसे हैं सलाम, आप लोग? शुक्रिया। ये फरामर साहब हैं, आप इनसे मदद ले सकती हैं। बहुत शुक्रिया, मेरी क्यों तहकीकात में नहीं, आपने मेरी मेरा मदद फर्ज की। बनता है। अंदर बहुत तशरीफ शुक्रिया। लाइए, जी, आइए। तशरीफ ले आप जाएं। तशरीफ ले आइए। माफ़ कीजिए। फरामर साहब, आप किस चीज़ का नशा करते थे? पहले अफयूम से शुरुआत की, लेकिन जब कीमतें बढ़ गईं और हमारी बिसात में कुछ नहीं रहा तो सस्ती और ज्यादा नशावर चीजों का रुख किया। भंग और चरस से शुरुआत की और क्रिस्टल तक पहुंच गए। वाह, अस्सलाम वालेकुम फरामर साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम सीना साहब, कैसे हो? खुदा का शुक्र है, जरा लड़कों को देखने आया था। तुम क्या कर रहे हो? ये कौन है? कुछ नहीं, ये खातून अपनी यूनिवर्सिटी के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। मैं भी इनकी तहकीकात में मदद कर रहा हूँ। ये इनका खास प्रोजेक्ट है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। वालेकुम सलाम। माफ़ कीजिएगा, मैं आपको डिस्टर्ब किया। कोई बात नहीं। उन्हें जा जी? उन्हें पहचानती हैं? नहीं 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 जानती। अच्छा, ये बताइए कि आप पहली दफ़ा यहाँ रिहैब सेंटर में एडमिट हुए हैं? चौथी दफा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यह आखिरी बार हो। मैंने अब ये फैसला किया है कि यहाँ से बाहर निकलूंगा तो किसी भी नशे को हाथ नहीं लगाऊंगा और अपने कामकाज और फैमिली पर ही तवज्जो दूंगा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आपको कैसा लग रहा है यहाँ एडमिट होके? मैं मुबालगा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सच यह है कि यहाँ के सब अफराद अच्छे हैं, मेरी फैमिली की तरह हैं, सबको अपने भाइयों की तरह चाहता हूँ मैं। माफ़ कीजिएगा फरोज़ा फर साहबा, 1 मिनट के लिए तशरीफ़ लाएंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ठीक हैं? मैंने आपको पहले कहीं देखा है? जी जी, एक दफ़ा आपके घर के सामने बात हो चुकी है हमारी, हुसाम साहब की वफ़ात के बाद। हाँ हाँ, याद आया। फरमाइए, क्या बात है? असल में मैं ये जानना चाहता था कि मरहूम ने वफ़ात से पहले मेरे बारे में कोई बात तो नहीं की थी आपसे? नहीं, मेरे अब्बू कभी भी कारखाने और मज़दूरों की मुश्किलात के बारे में हमसे बात नहीं किया करते थे। आपको अगर कोई मसला है तो कारखाने जाके जनाब बेहज़ाद फ़िरोज़ा फ़र से बात कर लें। फ़िलहाल वो कारखाने के डायरेक्टर हैं, ज़रूर आपकी मदद करेंगे। जी हाँ, सुना है, बहुत अच्छी मिसाल है अंधों में काना राजा। पहले कारखाने में काम किया, फिर बेटी से शादी की और अब उनके माल को हड़प रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। माफ़ कीजिए जनाब, आपका मतलब मैं समझ नहीं सकी। लेकिन मरहूम मेरी बात को खूब समझ गए थे, इसीलिए चाहते थे कि बेहज़ाद को उसकी औकात दिखाएं। लेकिन मौत ने उन्हें मोहलत नहीं दी, वरना इस वक्त हालात मुख्तलिफ होते। तो वो शख्स जिसके बारे में चौकीदार कह रहा था कि वफ़ात से पहले अब्बू को देखने गए थे, वो आप थे? यकीन मानिए, अगर मैं जानता कि हकीकत जानने से उनका यह हाल होगा तो मैं कभी उनसे न मिलने जाता। हकीकत? कौन सी हकीकत? आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं अपनी बहन की बात कर रहा हूँ, अरगवान की। अरगवान? अरगवान आज़रनिया, बेहज़ाद की पहली बीवी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जनाब? बेहज़ाद ने आपकी बहन से शादी करने से पहले मेरी बहन से शादी कर ली थी, वो भी बड़े प्यार और मोहब्बत से और बड़ी मुश्किलात से। लेकिन चंद महीने बाद बेगैरत ने हर चीज़ को लात मार दी। मैं नहीं जानती आप क्यों बेहज़ाद पे ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन मैं आपकी ये झूठी बेबुनियाद बातों का यकीन नहीं कर रही। देखिए मोहतरमा, आप यकीन करें या ना करें, मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारी फैमिली की लड़ाई में जो कि एक नूरा कुश्ती थी, मेरी बहन बेहज़ाद की वकील थी। उस लड़ाई में सिर्फ एक विक्टिम थी, जो मेरी बहन थी, अरगवान। तुम्हें यकीन हो या ना हो। जनाब, जनाब, 1 मिनट रुके, 1 मिनट रुके। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ज़रा बैठ जाइए। जी। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो यहाँ पर डॉक्टर ने बुला सकता हूँ मैं? नहीं, बस मैदे में तकलीफ है, ठीक हो जाएगा। क्या मैं आपसे एक दरख्वास्त कर सकती हूँ? क्या? आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे सकते हैं? शायद मुझे उसकी ज़रूरत पड़ जाए। मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत होगी आपको।
जनाब प्लीज़। फूल खरीद लीजिए ना। फूल चाहिए? इन फूलों की बहुत अच्छी खुशबू है, खरीद लीजिए ना, बहुत सस्ते हैं। अरे ये फूल खरीद लीजिए, फूल खरीद लीजिए, खरीद लीजिए ना, बहुत सस्ते हैं। अरे ये फूल खरीद लीजिए, फूल खरीद लीजिए। लो बच्चों आओ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। आखा मैनेजर साहब, तशरीफ लाइए। सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ ना। कब्रिस्तान गए थे तुम्हारे मरहूम चचा हिसाम साहब के कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए। बैठो। बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं लगता था कि तुम्हारी आना इतनी जल्दी तुम्हें आने देगी। अपनी अना को पामाल किया ताकि तुम्हारी इज्जत पामाल ना हो। मेरे भाई, आखिर हम हैं तो एक ही फैमिली के। हमें ज़िदबाजी से एक दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। माशाल्लाह, अक्लमंद हो गए हो। मैं अक्लमंद था, तुम्हारी अक्ल नाकिस थी जो मेरी मोहब्बत को नहीं समझ पा रही थी। मनुचेर, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, मुझे तुम्हारी नसीहतें सुनने का हौसला नहीं है। गौर से सुनो मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। खुदा की कसम मनुचेर, अगर मैंने सुना कि तुमने किसी से बात की या मेरी बताई हुई बात कहीं और पहुँचाई है, मेरी अम्मी तो क्या, अगर पूरा ख़ानदान भी सिफारिश के लिए लेकर आओगे तो मैं तुम्हें नौकरी पर नहीं रखूँगा। कहूँ या नहीं? अरे बंदे खुदा, कब, किससे, कब मैंने लगाई बुझाई की? बताओ। मनुचेर, बताऊँ या नहीं? बताना चाहते हो तो बताओ। मैं अनकरीब चीन जा रहा हूँ। चीन किस लिए? जाके खुद ही कुछ खाम माल लाना और कारखानों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। थक गया हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आउटपुट कुछ भी नहीं है। खुद जानो, लेकिन मेरे ख्याल में ये गलत इकदाम होगा। इसमें बहुत रिस्क है। शायद, लेकिन मेरी पिछली कंपनी में मेरे एक दोस्त के बकौल मैं भी चाहता हूँ कि इसके बाद खेल के उसूलों का ख्याल रखूँ। तुम्हारी मर्जी, जो चाहो करो, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा होगा? हाँ, तुम्हारी बात। अगर तुम वादा करो कि अच्छे बच्चे बनकर रहोगे और अपना काम सही तरीके से करोगे और लगाई बुझाई नहीं करोगे, तो फिलहाल कारखाने का चार्ज तुम्हारे सुपुर्द कर सकता हूँ। ठीक है मनुचेर साहब? मुझे कोई एतराज नहीं है। तो ठीक है, फिर एक मिनट बैठो। मिसेस अहमदी, वाह वाह मेहरान साहब, क्या खूब, जो इतने अरसे बाद हमें याद कर लिया। कहाँ थे भैया आप बहुत दिन से? नहीं था, बाहर गया हुआ था। अच्छा अच्छा, ठीक है। कहाँ गए थे? बेटी को देखने गया था। अच्छा, ठीक तो है ना वो? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। वैसे मैं भी 2-3 हफ्ते ईरान में नहीं था, असल में बाहर गया हुआ था, बीजिंग। बीजिंग किस लिए? इसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के सिलसिले में, स्पेयर पार्ट्स लाने थे, बिजनेस वगैरह के सिलसिले में गया था। इसका मतलब है आप भी बहुत मसरूफ हैं। हाँ, और क्या बताया जाए, सभी मसरूफ हैं, जाहिर है। मुझे लगता है कि तुम्हें एक सही रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत है। रात के खाने के बारे में क्या ख्याल है? असल में मैं तो डाइट पर हूँ, लेकिन अगर मेज़बान तुम होगे तो कुछ ना कुछ करूँगा। तो डाइट पर है। माले मुफ्त दिले बेरहम। तो ठीक है, शाम को 7 बजे रेस्टोरेंट का एड्रेस SMS कर दूंगा। ठीक है, मिलेंगे इंशाल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक हूँ, क्या खबर? कुछ नहीं, आज कैंप गया था कंसर्ट के काम के सिलसिले में। एक गिलास दोगी वहाँ से? अगर बताऊंगा तो तुम्हें यकीन नहीं होगा किसको देखा मैंने वहाँ पर। किसको देखा? बहजात की साली को। निगार? हाँ। वो वहाँ क्या कर रही थी? मुझे भी इत्तेफाक से मिली। लड़के कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी के लिए असाइनमेंट के लिए आई थी। उससे बात भी की? ये बताओ कि तुम जानती थी कि बहजात के चचा फौत हो गए? हाँ। कहाँ से जानती थी? क्या फर्क पड़ता है? निगार को क्या कहा? वही जो उसे जानना चाहिए था। क्या मतलब? मतलब भी उसे बता दिया कि बहजात ने तुम्हारी बहन से शादी करने से पहले मेरी बहन से शादी की थी। तुमने क्या किया? काश उसका चेहरा देखती हो तो पता चलता है, जैसे लगता है कि पूरा घड़ा ठंडा पानी डाल दिया उसके ऊपर। पागल, तुम जानते हो कि तुम्हारी इस हरकत का क्या नतीजा निकलेगा? ये नतीजा तो बहुत पहले निकलना चाहिए था। उसी वक्त जब मैं कारखाने गया था उसके चचा को सारी बात बताई थी। रुको जरा, देखो तो, तुम बहजात के चचा के पास गए थे? आखिर किस लिए सीना? इसलिए कि बहजात को अपने किए की सजा मिलनी चाहिए थी। मैंने तो कहा था कि आंख के बदले आंख। उसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है, मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। अच्छा, तो उसके चचा का रद्दमल कैसा था? कुछ नहीं, बस इतने बड़े कारखाने का मालिक एकदम जमीन पर गिर पड़ा। 100 दफा कह चुकी हूँ कि मेरे कामों में दखल मत दो। तुम किसकी इजाजत से वहां गए थे? क्या मतलब अरगवान? तुम मुझे क्या समझती हो? एक फालतू आदमी की तरह हाथ पे हाथ धरा बैठा रहूं और जो लोग चाहें उसकी फैमिली के साथ करें? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, कभी भी नहीं होने दूंगा। निगार से नहीं पूछा कि उसकी बहन और बहजात की जिंदगी कैसे चल रही है? ये अहम नहीं है कि उसकी जिंदगी कैसे चल रही है। अहम यह है कि इस खबर को सुनने के बाद उनकी जिंदगी का क्या हश्र होगा। सीना, हाँ। तुम्हारे ख्याल में वो दोबारा मिलेगी? क्यों? निगार बेटा, सलाम। माफ सलाम कीजिए। क्यों नहीं किया? माफ कीजिए, आपको नहीं देखा मैंने। वालेकुम अस्सलाम। कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ? इतनी खौफनाक ट्रैफिक, ऊपर से इतनी ज्यादा पोल्यूशन, सर में दर्द हो गया। अच्छा हाँ ठीक है, मैं जिम जा रही हूँ। खाना चूल्हे पे रखा है, भूख लगे तो खा लेना। बाहर आ चुकी है? हाँ, ऊपर अपने कमरे में है। तुम्हें यकीन है ना कुछ नहीं हुआ है? कहो तो मैं नहीं जाती। नहीं अम्मी जान, आपको तो पता है जो कुछ होता है मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ। आप जाइए। ठीक है, कोई काम हुआ तो फोन कर देना। जी, खुदा हाफिज। तुमने सुना ना मैंने क्या कहा बाहर? हाँ सुन लिया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस लड़के को देखने में कौन सी ऐसी अहम बात है। बहुत अहम बात है बाहर। ये लड़का वही है जो अब्बू की वफात से पहले उनसे मिलने कारखाने गया था। लगता है इसी लड़के की बातों की वजह से अब्बू की तबीयत बिगड़ गई और उनको अटैक हो गया। कैसी बातें? देखो बाहर, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन महसूस करती हूँ अगर तुम्हें नहीं बताऊंगी तो ये तुम्हारे साथ खयानत होगी। क्या नहीं बताओगी? खामोश क्यों हो? उस लड़के ने तुमसे क्या कहा है?
लगता है इस लड़के ने अब्बू से कहा था कि behzad तुमसे पहले उसकी बहन से शादी कर चुका था। शायद ये वही बात है जो अब्बू अपनी वफात से पहले मुझे बताना चाहते थे लेकिन नहीं बता सके। यार जल्दी नतीजा ना निकालो बाहर, अभी तो कुछ भी मालूम नहीं है। ये एहतमाल दो कि ये दावा दुश्मनी की वजह से किया गया है। शायद उन्होंने तुम्हारी जिंदगी की बर्बादी का प्लान बनाया हो, शायद, क्योंकि बाज लोग दूसरों को खुश नहीं देख सकते। शादी की होती तो उसके शनाख्ती कार्ड में लिखा होना चाहिए था। हाँ, लेकिन क्या मालूम वो अपना शनाख्ती कार्ड बदल भी तो सकता है ना। नामुमकिन है, behzad कभी ऐसा नहीं कर सकता। उम्मीद करती हूँ। गलती मेरी थी। अगर आज लड़के को खूब सुना देती तो समझ जाता कि दूसरों की जिंदगी को खराब करने के क्या अंजाम होता है। मैंने देखा कि उसकी आंखें अजीब सी थी और मुझ पागल ने उसकी सारी बातों पे यकीन कर लिया। बेहतर है तुम भुला दो, समझो मैंने तुमसे कुछ कहा ही नहीं है, ठीक है? मैं नीचे जा रही हूँ खाना गर्म करने, तुम भी आ जाओ, ठीक है? नगार, हाँ? मैं कैसे खुद को मुतमईन करूं? हाँ, मेरे ख्याल में बेहतर है अर्गवान से ही जाके बात करें। सिर्फ वही हमारे सवालों का जवाब दे सकती है बाहर। वो मिलेगी कहाँ? पता नहीं, शायद उसके भाई से उसका एड्रेस ले सकते हैं। यहाँ का खाना वाकई अच्छा है या खाली डेकोरेशन अच्छा है? सिर्फ दिखावा है। अरे खुदा के बंदे, मैं तुम्हें बुरी जगह लाऊंगा? क्या बात करते हो भाई, जब आखिरी बार दावत की थी, हमारे हाई स्कूल का आखिरी साल था, उस वक्त भी अल्लम गल्लम खिलाया था तुमने मुझे। वही अलम गलम भी तुमने जन्म जन्म के भूखों की तरह खाया था। क्या कह रहे हो, वो भूल गए हो तुम? चावल इनके हैं भाई। माशाल्लाह, चावल नहीं खाते, डाइट पर हो? और क्या ऐसे ही 15 किलो कम कर चुका हूँ, बेड़ा गर्क हो गया मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया नूशेजान, कोई और शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम क्या समझते हो मैं क्यों तुम्हें बार बार फोन करता हूँ? अरे मुझे किसी साथ की जरूरत है ताकि मेरे साथ वर्जिश करे, टेनिस, घुड़सवारी वगैरह। तुम्हारा हुलिया बहुत बिगड़ गया है, मोटे हो गए। अच्छा, अगले हफ्ते से। हफ्ते का दिन? खुदा के बंदे, मेरी इतनी मसरूफियात हैं कि कान खुजाने का भी टाइम नहीं मिलता। तुम क्या कर रहे हो? तो अर्गवान ने तुम्हें भी डॉज दिया है। चालाक इंसान हमेशा एक कदम पीछे रह जाता है। मेहरान साहब, तुम शैतान की वकालत भी करोगे ना, फिर भी किसी औरत से नहीं जीत सकोगे, याद रखना तुम। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतने साल के तजुर्बे के बाद एक लड़की जो वकालत की अलिफ बे तक नहीं जानती थी और जिसे खुद मैंने सब कुछ सिखाया पढ़ाया हो, ऐसे मुझे धोखा देगी। अलबत्ता इंसान हमेशा वहां से धोखा खाता है जहां से उसको उम्मीद भी नहीं होती। behzad की भी अगर किस्मत खुली और अंजाम बखैर हुआ तो सब मेरी वजह से हुआ, वरना पता नहीं ये लड़की उसका क्या हश्र करती। अलबत्ता मेरे लिए भी ज्यादा बुरा नहीं हुआ। बहरहाल तिजारत वकालत के पीछे से बेहतर है माइक और कम दौड़ धूप। बाकी रहा लाइसेंस की मनसूखी का दाग, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता भूल जाऊंगा। मेरी बात समझ रहे होगे ना? अच्छा, तो इसका मतलब तुम भी हमारे मैदान की चीज हो गए? शायद शरीक। शरीक? अलबत्ता इसका कुछ हिस्सा तुम पर डिपेंड करता है। तो यूं कहो ना, इतने अरसे के बाद तुम जैसे कंजूस इंसान ने मुझे दावत की है, तो अपने फायदे के लिए। कोई बात नहीं। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे और behzad के दरमियान शराकत का वास्ता बनो। कैसी शराकत? स्पेयर पार्ट्स के इंपोर्ट के काम की। बाकी इंतजामात हो चुके हैं, वहाँ की कंपनी से लेकर सामान के ऑर्डर देने और वसूली तक। सिर्फ खरीदारी के लिए इब्तिदाई सरमाए की जरूरत है, जो इस शिरकत की सबसे अहम बात है कि वो चाहते हो कि behzad तुम्हारे लिए फराहम कर दे। शाबाश। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इसका सरमाया कमतरीन मुद्दत में 2 बराबर हो जाएगा।
खासकर ये कि बहजाद के कारखानों वालों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। हाँ ये तो है। माफ करना, जरूरी फोन है। अस्सलाम वालेकुम बाहर साहब, आप ठीक हैं? वालेकुम सलाम, शुक्रिया। आप ठीक हैं? मनुशहर साहब, आपसे एक सवाल पूछना था। माफ कीजिएगा, लेकिन अगर आप मेरे और बहजाद के दरमियान पेश आने वाले मसले के बारे में फिक्रमंद हैं तो बिल्कुल फिक्र ना करें, वो हल हो गया है। नहीं, आप गलत समझे हैं। मैं किसी और मसले के बारे में आपसे बात करना चाहती थी। बस आप प्लीज सच सच बताइएगा। कैसी बातें कर रही हैं आप बाहर साहिबा? आप पूछे, मैं बताऊंगा। चंद महीने पहले इसी दिन जब मेरे अब्बू फौत हुए थे तो एक लड़का उनसे कारखाने मिलने आया था। मैं ये जानना चाहती थी कि आपको याद है कि उसका नाम क्या है? लड़का? नहीं, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं है। चची जान और सुरैया को सलाम कहिएगा। खुदा हाफिज। जैसा आपका हुक्म, खुदा हाफिज। कुछ हुआ है क्या? नहीं यार, बस यही फैमिली के झगड़े हैं। मुझसे सुलह सफाई कराने के लिए कहा है। अरे मैं भी तो आप ही की तरह एक अकेला फर्द हूँ और लाखों गम है। अपनी बात करते हैं यार, क्या कह रहे तुम? मेरे और बहजाद के दरमियान वास्ता बनो, इस शराकत से तुम्हें भी बहुत कुछ मिलेगा। मुझे पैसा बुरा नहीं लगता, लेकिन यार मेहरान, बहजाद खतरा मोल लेने वाला इंसान नहीं है, उसका मानना मुश्किल लगता है। तो शायद बेहतर है कि उसे याद दिला दो कि अगर मेरी मदद ना होती तो वो कभी भी अर्गवान के शर से महफूज ना हो पाता। हाँ वाकई, तुम्हारी मदद से वाकई मुमकिन हुआ। अच्छा ये बताओ, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे बैंक में बड़े दोस्त हैं और कारखाने के लिए लोन ले सकते हो, भूल गए सब? लोन तैयार है, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन मनुचार, ये एक मामला है। एक कदम तुम आगे बढ़ो, एक कदम मैं। ठीक है, ऐसा मैं कल बहजाद से बात करता हूँ। कल तो तुम्हारे पास टाइम होगा ना सुबह के वक्त? सुबह के वक्त नहीं, सुबह लेकिन टाइम नहीं है। शाम को एक चक्कर लगाओ, मिलके बात कर लेते हैं। आ सकते हो ना? हाँ, कुछ कर लूंगा। बाहर बाहर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या खैर खबर? कुछ नहीं, इतनी देर से क्यों आए? कारखाने काम में फंसा हुआ था। इंतजामात बड़े बड़े, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? अस्पताल में कुछ हुआ है क्या? नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। जब तक तुम अपने कपड़े बदलोगी मैं खाना लगा देती हूँ। हुमा, क्या हुआ? मैं तुम्हारे खूबसूरत हाथों पर कुर्बान जाऊं। इतनी देर तक किस लिए जागती हो, काम करती हो? इतना नहीं सोचती कि खुदा न खासा कम ख्वाबी की वजह से मरीज हो जाओ? मजबूर हूँ, ये सूट आइंदा 2 दिनों में वापस देना है। अरे मेरी बहन, तुम खुद पे इतना बोझ क्यों डाल रही हो? अब तो मेरे मरहूम शौहर की मेहरबानी से हमें कोई माली मसला नहीं है। खुदा उनको गरीक़ रहमत करे। क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं समझ रही कि मैं इन सब पैसों को अपने साथ लेकर दुनिया में जाऊं? खुदा ना करे, ऐसी बातें मुंह से मत निकालो लड़की। मैं इस तरह से मसरूफ ही रहूंगी और कुछ पैसे भी कमाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हें एक तजवीज़ देने आई हूँ। कैसी तजवीज़? आओ दोनों शराकत कर लेते हैं। शराकत? किस काम में? एक अच्छे से बुटीक के बारे में क्या ख्याल है? बुटीक? हाँ, काम तुम्हारा, सरमाया मेरा। यही आसपास ही कोई जगह किराए पे लेते हैं। मुझे यकीन है कि तुम्हारे तजुर्बे को मद्देनजर रखते हुए तुम बहुत तरक्की कर लोगी। हाँ? नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। हुमा साहिबा, जिद नहीं करो, अच्छी बच्ची बनो, कहो हाँ। जिद नहीं कर रही हूँ, मैं जो पैसे कमाती हूँ उसी पर राजी हूँ।
हुमा, तुम्हारी कसम, अगर नहीं मानोगी तो मैं बुरी तरह नाराज हो जाऊंगी। हाँ, शाबाश, खामोशी राजी होने की अलामत है। मुबारक हो। उठो उठो, जाओ सो जाओ। और हाँ, जिद्दी लड़की हमेशा अपनी बात मनवाती है। ठीक है, मैं जिद्दी। ये लो हुमा, ये कार्ड अपने पास रखो। उसके बाद घर के लिए कोई सौदा वगैरह खरीदना हो तो इस क्रेडिट कार्ड से खरीदो। ये क्या कर रही हो अर्गबान? तुम क्यों हमारे खर्चे उठाओगे? आखिर मैं खुद अपना और सीना का खर्चा खुद ही उठा सकती हूँ। सदके जाऊं, जानती हूँ उठा सकती हो, लेकिन हम दोनों में मैं और तुम की बात ही नहीं। ये सब कुछ हम सब का है, ऐसा नहीं है क्या? अम्मी की खातिर। अरे तुम समझो जैसे मैंने अम्मी की तरफ से कार्ड दिया है। और हाँ, इसका कोड नंबर 1333 है। ये उनकी डेट ऑफ बर्थ है। शुक्रिया। एक मिनट रुको बेहजाद, मैं कहता हूँ मैंने कुछ नहीं कहा, तुम नहीं मान रहे हो? अरे यार, मैं पागल हो गया हूँ क्या जो तो उसे शक क्यों हो गया? वो इस बारे में तहकीक क्यों कर रही है? मैं क्या बताऊँ, मुझे क्या मालूम यार, तुम कैसी बात करो। अच्छा एक बात बताओ, अभी लड़ाई तो नहीं हुई तुम लोगों की कि उसी दौरान कह दिया हो तुमने? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं कहता हूँ ऐसा तो नहीं कि उसने लालच दे के तुम्हारे मुंह से बात निकाल ली हो? नहीं यार, अगर ऐसा कुछ होता तो मुझसे सवाल करती ना। जो ही मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, उसने फोन काट दिया। अगर तुम्हारा काम नहीं है तो इस बीच कौन रोड़े अटका रहा है? मैं क्या जानूं, और कहां से मुझे पता? अरे मेहरान आ गया। मेहरान नेखा यहाँ क्या कर रहा है? अरे तुम भी हर बात पर इतराज करते हो यार। मैं बताना भूल गया था, उसने वकालत छोड़कर तिजारत शुरू कर दी है। उसके हालात एकदम से बदल गए। तुम्हारे साथ एक काम के सिलसिले में बात करना चाहता तुमने है। बहुत गलत काम किया था। क्या तय नहीं पाया था कि हर काम से पहले मुझसे हमांगी करोगे? अरे यार, 2-3 बार बताना चाहा, लेकिन कोई बात बीच में आ जाती थी, भूल जाता था। और हाँ, ये मेहरान नेखा है। अगर ये ना होता तो वो लड़की जों की तरह तुमसे लिपटी रहती अब तक। तो क्या हुआ? होती तो होती। अच्छा, अब इतना बदअखलाक मत बनो, मत कहना कि पता नहीं था। बहुत बहुत खुशामदीद मेहरान। सलाम अलैकुम। आजा क्या भाई, हाल है? कैसे हो मेरे भाई, मेरे दोस्त? कैसे हो तुम? तो नेखा साहब, आप क्यों? आप तो कह रहे थे कि कोई आपको धोखा नहीं दे सकता। कोई और काम? नहीं जाओ। हाँ, अफसोस के साथ मुझे भी अपनी बेजा खुद एतमादी की सज़ा मिली, और इस बात से गाफिल रहा कि इस मासूम और मजलूम चेहरे के पीछे इतना कीना और नफरत छुपी हुई है। अजीब है। अच्छा ये बताइए कि आपको उसकी कुछ खैर खबर है? कुछ अरसे पहले उसने एक मालदार बूढ़े से शादी की। शायद तुम जानते होगे, डॉक्टर दाऊदी किसी जमाने में उसका मुवक्किल था। दाऊदी साहब से शादी की? अलबत्ता उनकी इज़्दिवाजी जिंदगी मुख्तसर थी, बहुत मुख्तसर, क्योंकि दाऊदी का इंतकाल हो गया और अपना सारा माल और जायदाद अर्गवान आजर नया के नाम छोड़ गया। वाह, क्या चालाक लड़की है। खूब जानती थी कहाँ सरमाया करी करे कि ज्यादा फायदा मिले। अजीब। माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं। ये बिस्किट खाओ, तुम्हारे लिए अच्छा है। मैं तो डाइट क्या पे हुआ? नहीं हूँ। अभी जान बख्श साहब को भेजता हूँ। ठीक है ठीक है। क्या हुआ? 1 मिनट जरा अंदर जाके देखो क्या हुआ है। अच्छा जनाब, मैं जरा वर्कशॉप जाके देखता हूँ क्या है। बेजात, मेरे इस पुराने दोस्त का ख्याल रखना तुम जरा। हाँ ठीक है। शुक्रिया। खुदा अच्छा भाई। अच्छा तो नेखा साहब, आपने मैनेजर से कहा था कि मुझसे कोई काम है, मैं आपकी खिदमत में हूँ। हाँ, मैं हकीकत में आपको शराकत की तजवीज़ देना चाहता था। शराकत किस चीज़ की? चीन से स्पेयर पार्ट दरामद करने के सिलसिले में तमाम ज़रूरी इकदाम किए गए हैं। चंद अफराद से मशवरा भी किया है। चंद चीनी शिरकतों से बात करके उनका कैटलॉग भी ले लिया गया है। हकीकत में सब कुछ तैयार है। अगर हम लोगों ने होशियारी से काम लिया तो अच्छी कमाई कर सकेंगे।
आपसे क्या छुपाना, मैं खुद भी कुछ अरसे से इस बात पर संजीदगी से सोच रहा हूँ। तो फिर तो मसला हल ही हो गया। काम मेरा, सरमाया आपका, मुनाफा भी 60-40। मैं ज़्यादा लालची आदमी नहीं हूँ। इसके लिए कितना सरमाया चाहिए होगा नेखा साहब? वो तुम पर डिपेंड करता है। मैंने सुना है कि अपने चचा की वफात के बाद तुमको विरसे में काफ़ी रकम मिली है। दूर के ढोल सुहाने होते हैं नेखा साहब। मनुशेर साहब ने आपको गलत मालूमात फराहम की हैं। इत्तेफाक से इस बारे में आपको बताएं कि मनुचहर ने मुझे कुछ नहीं बताया। हकीकत में मैंने बयास साहब से, जो आपके चचा के वकील और मेरे पुराने दोस्त हैं, मैंने उनसे सुना है। हाँ तो ठीक है, आप ज़रा मेहरबानी करके मुझे कुछ दिन की मोहलत दें ताकि मैं इसके बारे में सोचकर किसी नतीजे पर पहुंचूं और फिर आपके बाद खिदमत में हूँ। बस सिर्फ इंजीनियर साहब ये बात याद रखें कि कभी कभी इंसान को ज़िंदगी में रिस्क लेना ज़रूरी होता है ताकि ज़िंदगी में अपने मकसद तक पहुंच सके। मैं अभी समझा हूं कि दुनिया के किसी मुल्क में भी ईरान जैसी कमाई नहीं हो सकती, अलबत्ता इस शर्त पर कि यहाँ से काम लो। کدوم خستم کدوم جنون کدوم عشق